हरियाणा चुनाव में बीजेपी के सभी पैंतरे धराशायी हो गए हैं। अब भाजपा कांग्रेस की बाउंसर के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले 24 घंटे के भीतर बीजेपी के तीन बड़े प्रोपेगेंडा फेल हो गए हैं। यही वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर बीजेपी पूरा इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। बीजेपी के पास विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकारी भर्ती और पर्ची खर्ची एक मुद्दा था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले बयान भी दिए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे नेताओं से किनारा किया और उनको सबक सिखाते हुए डांट फटकार लगाई। दीपेंद्र हुड्डा ने तो बयान भी जारी किया कि कांग्रेस सरकार में भर्तियां सिर्फ पारदर्शिता, मेरिट और पेपर योग्यता के आधार पर होंगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरिट पर, जॉब कैलेंडर से, भर्ती विधान से पारदर्शिता के साथ भर्ती कराएंगे और देंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। यानी एक एक करके भाजपा के ये तीनों बड़े एजेंडे धराशायी हो गए। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि आगे का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कौन से काम करवाए उनका तो कहीं भी किसी मंच पर जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि 9.5 साल जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी उन मनोहर लाल खट्टर का भी नाम लेने को तैयार नहीं है। इसके बाद दूसरा मुद्दा कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने आरोपी नेताओं धर्म सिंह छौक्कर, रावदान सिंह और सुरेंद्र पंवार को टिकट दी है। चुनाव के दौरान ईडी सक्रिय हुई और सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोर्ट ने वोटिंग से ठीक पहले पंवार को बरी कर दिया, जिससे ये संदेश गया कि बीजेपी साजिश के तहत ओबीसी नेताओं को निशाना बना रही है, खासकर विपक्ष के नेताओं को। दलित वोट बैंक को गुमराह करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की बीजेपी में शामिल होने की अफवाह फैलाई थी, लेकिन बीजेपी की इस अफवाह पर तभी ब्रेक लग गया था जब कुमारी सैलजा ने भाजपा में जाने से साफ इनकार कर दिया। भाजपा पिछले कई दिनों से अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए पूरे हरियाणा में यही मैसेज भेज रही थी कि 25 तारीख को सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन सैलजा ने ऐन मौके पर बीजेपी के इस झूठ की हवा निकाल दी।